रामनवमी का पर्व न केवल भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों की उपासना करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भगवान विष्णु ने 7वें अवतार श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राजा दशरथ का जीवन संतानहीन था और वो बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा को एक यज्ञ करने की सलाह दी, जिससे उन्हें संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ: श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगर में अनगिनत मंगल ध्वनियां गूंज रही थी और यह समय पूरे राज्य के लिए खुशी का था। राम का पालन पोषण बहुत ही आदर्श तरीके से हुआ था। उन्हें अपने बचपन से ही वेद, शास्त्र, नीति और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई। राम को अपने पिता और गुरु के आदेश का पालन करना सिखाया गया। वे एक नायक, वीर योद्धा और महान नीति निपुण व्यक्तित्व के रूप में परिपूर्ण थे। साथ ही उनके आदर्श और मूल्य उन्हें एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श व्यक्ति बनाते थे। राम की युवावस्था में सबसे प्रसिद्ध घटना उनके और सीता के विवाह की है। एक दिन जब अयोध्या में सीता का स्वयंवर हुआ, तो राम ने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। ये घटना राम के अद्वितीय साहस और शक्ति को प्रमाणित करती है और सीता से उनके विवाह ने उनकी व्यक्तित्व के प्रेम, समर्पण और साहस को और भी बल दिया। राम के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की मांग की और राम को 14 वर्षों का वनवास भेजने की इच्छा जताई। राजा दशरथ को यह आदेश स्वीकार करना पड़ा, भले ही वह इसका विरोध करते थे। राम ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया और त्याग, समर्पण और परंपराओं के पालन के उदाहरण के रूप में अपना वनवास शुरू किया। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो ये घटना राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, ने सीता को अकेला छोड़ने का कोई कारण नहीं देखा था और उन्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने की सलाह दी थी। लेकिन रावण ने छल से सीता को अपहरण कर लिया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण का संहार किया और सीता को मुक्त किया। राम के वनवास जाते ही राजा दशरथ को सदमा लगा और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी को अपनी मांग पर पश्चाताप हुआ। वो अपने पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि उसने राम और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया और भरत को राजपाट देने कहा। राम और रावण के युद्ध की कथा महाकाव्य रामायण का प्रमुख हिस्सा है। इस युद्ध में राम ने अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का इस्तेमाल किया। रावण के कई दुष्ट कार्यों का अंत करने के लिए राम ने अपने आदर्शों और नीतियों का पालन किया। इस युद्ध के दौरान भगवान राम ने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती। राम के वनवास की समाप्ति के बाद वो अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपने राज्य में न्याय, समृद्धि और खुशहाली की स्थापना की। उनके राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिला और अयोध्या का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता था। रामनवमी केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व भी है। ये पर्व हमें भगवान राम के आदर्शों और उनके जीवन की शिक्षाओं से जोड़ता है। रामनवमी की पूजा और इसके साथ जुड़ी परंपराएं भारतीय समाज में धर्म, नैतिकता और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं। रामनवमी पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे। रामनवमी का पर्व केवल भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान राम के जीवन को याद करने का एक महान अवसर है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल भगवान राम की पूजा करना है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना भी है।